हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गीकी शिकी। मेरा नाम है अभिनीत भारद्वाज एंड फाइनली न जाने कितने सालों के बाद मॉर्बियस रिलीज हो चुकी है। ये डिले पे डिले होते रही, कभी कोविड की वजह से या फिर कभी फाइनल जब इसको रिलीज होना था उसके बाद जनवरी से लेकर इसको 1 अप्रैल को शिफ्ट कर दिया गया था। बैक टू बैक डिलेज की वजह से फैंस ने अपना ऑलरेडी इंटरेस्ट जो कि कम था वो और ज़्यादा लूज कर दिया। प्लस इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। किसी की परफॉर्मेंस खराब नहीं है, पर जिस तरीके से फिल्म बनाई है, इसका स्पाइडरमैन यूनिवर्स है, जो भी कुछ कनेक्शन दिखाया था ट्रेलर में वो सिर्फ ट्रेलर तक ही था। जी हाँ दोस्तों, जो स्पाइडरमैन के रेफरेंसेस देखे थे और भी काफ़ी सारे जितने भी रेफरेंसेस हमने देखे थे वो ट्रेलर में ही थे। मेन फिल्म में से वो सब कुछ हटा दिया गया है। इस फिल्म को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, नेगेटिव रिव्यूज़ मिल रहे हैं, बट मैं फिर भी यही कहूँगा कि वन टाइम वॉच तो डेफिनेटली है ही है ये। और जितना भी कंफ्यूजन चल रहा था कि कौन से यूनिवर्स में बेस्ड है, देखिए स्पाइडरमैन वाले रेफरेंसेस तो इन्होंने सारे हटा दिए मेन फिल्म में से। पोस्ट क्रेडिट एंड क्रेडिट के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन वेनम यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है ये तो उन्होंने कंफर्म कर ही दिया, क्योंकि आई एम वेनम वाली लाइन जो कि ट्रेलर में हमने देखी थी वो फिल्म में है। तो सिंपल मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप लोगों ने फिल्म नहीं देखी है और अगर आप स्पॉइलर से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे इसकी मेन कहानी, इस फिल्म में क्या होता है और उसके पोस्ट क्रेडिट और एंड क्रेडिट सीन के बारे में बात करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं ये फिल्म काफ़ी छोटी है एंड वन टाइम डेफिनेटली वॉच तो ही है, एंटरटेनिंग फैक्टर तो है, मज़ा तो आएगा आपको फिल्म देखने के लिए। बाकी इज टोटली अप टू यू। मैंने आपको स्पॉइलर वार्निंग दे दी है, अब सीधा फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। तो देखिए, फिल्म की कहानी के लिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई ज़्यादा डीप ऐसी फिल्म नहीं है, तो उसको मैं आपको ओवर समझा देता हूँ कि फिल्म में एग्जैक्टली होता क्या है, इसके प्लॉट पॉइंट्स क्या है एंड क्या स्टोरी है, क्या क्या एग्जैक्टली होता है फिल्म में। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है कोस्टा रिका से एंड ये वही सीन है जो हमने ट्रेलर में देखा हुआ है। माइकल मॉर्बियस या फिर डॉक्टर माइकल मॉर्बियस एक केव में जा रहा है जहाँ पे बहुत सारे बैट्स रहते हैं, बैट केव। अंदर जाता है एंड तभी फिर कहानी बढ़ती है 25 ईयर्स अगो, पास्ट में हम चल जाते हैं एंड अब कहानी चल रही है ग्रीस की, जहाँ पे हम एक यंग माइकल मॉर्बियस को देखते हैं जो अक्सर बुली किया जाता है क्योंकि उसको एक रेयर ब्लड डिसीज़ है, एक बहुत सी अजीब बीमारी है जिसकी वजह से चल फिर नहीं सकता। एंड बताया जाता है कि उसके पास कम टाइम है, कितना कम टाइम है ये एग्जैक्टली नहीं पता। वहीं पे उसकी मुलाकात होती है उसके एक बेस्ट फ्रेंड से, इसका नाम है लूशियन। लूशियन को आगे एक निकनेम दिया जाता है माइलो एंड इनका कैरेक्टर फ्यूचर में प्ले करते हैं मैट स्मिथ। माइलो को भी और मॉर्बियस को भी दोनों को ही सेम बीमारी है एंड जो उनका ख्याल रखते हैं, जो उनके मेंटोर हो गए, फादर फिगर हो गए, वो है जैरेड हैरिस के कैरेक्टर एमिल निकोलस। अब देखिए, फिल्म में और कॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस कर दिए गए। एमिल निकोलस जो है वो और उसकी बहन इन कॉमिक बुक्स मॉर्बियस के बचपन के फ्रेंड्स हैं, पर यहाँ पे तो कहानी अलग है। यहाँ पे एमिल निकोलस मॉर्बियस के एक मेंटोर दिखाए हैं और एमिल निकोलस की बहन के बारे में तो बात ही नहीं की गई है। वहीं पे अगर हम बात करें लूशियन की या फिर माइलो की, तो लूजली बेस्ड है ऑन अ सुपर विलन, इसका नाम है लॉक्शियस क्राउन, लेकिन यहाँ पे नाम लूशियन या फिर माइलो है। एनीवे, ये कुछ बचपन की कहानी है। अब बात करते हैं सीधा प्रेजेंट डे के बारे में, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि बैट के वाला जो इंसिडेंट था वो ऑलरेडी हो चुका है, उसके आगे की कहानी दिखाई देती है। डॉक्टर माइकल मॉर्बियस एक लैब में काम करते हैं मैनहट्टन न्यूयॉर्क में, और मॉर्बियस के साथ काम करती है उनकी कोलीग मार्टिन बैनक्रॉफ्ट या फिर उनकी गर्लफ्रेंड या फिर लव इंटरेस्ट। माइकल मॉर्बियस ने इतने सालों की रिसर्च करने के बाद, बैट के वाले इंसिडेंट के बाद, कुछ नया तरीका अपनाया है। तो माइकल मॉर्बियस यहाँ पे क्या करते हैं, वो एक वेम्पायर बैट का डीएनए लेते हैं और ह्यूमन डीएनए लेते हैं एंड उनके ज़रिए इन दोनों को मिलाते हैं एंड क्रिएट करते हैं एक ऐसा सीरम जो कि बना देता है माइकल मॉर्बियस को एक लिविंग वेम्पायर में। लेकिन इसको इंजेक्ट करने से पहले हम फिर से कुछ पास्ट में देखते हैं, लेकिन अभी ये बिल्कुल पास्ट की कहानी नहीं है, जस्ट कुछ देर पहले ही कहानी है। तो अब देखते हैं मॉर्बियस जाके मिलता है लूशियन से एंड उन दोनों ने 25 साल से ज़्यादा, 25 ईयर से ज़्यादा सर्वाइव कर लिया अपनी बीमारी के साथ। वहीं पर अगर लूशियन की बात करें तो लूशियन एक बहुत ही रिच वेल्दी फैमिली से आता है, बहुत अमीर इंसान है, और मॉर्बियस की जितनी भी फंडिंग थी उनको अभी तक फंड करते आ रहे, पैसे देते आ रहे, ताकि मॉर्बियस जल्द से जल्द कोई ना कोई एक नया इलाज निकाल पाए, क्योंकि मॉर्बियस और लूशियन के पास अब दोनों के पास ही बहुत कम वक्त है, वो कभी भी मर सकते हैं। मॉर्बियस के जो भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे ये काफ़ी ज़्यादा इलीगल थे, तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, वो एक कार्गो शिप का इस्तेमाल करते हैं एंड उसके ज़रिए वो 13 माइल्स अवे फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी इन इंटरनेशनल वाटर जाते हैं, जहाँ पे लॉ या फिर कायदा कानून पर नहीं लगेगा। और यहीं पे माइकल मॉर्बियस इस्तेमाल करता है उस सीरम का। तो मार्टिन बैनक्रॉफ्ट जो थी वो उसको इंजेक्ट करते हैं उसी सीरम से एंड जैसे वो सीरम इंजेक्ट किया जाता है मॉर्बियस की हालत ख़राब हो जाती है एंड धीरे धीरे वो बन जाता है
जो मेन वेम्पायर है वैसा। और जितने भी क्रू मेंबर्स उस शिप के, जब उनको भनक पड़ती है कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो रही है, वो मॉर्बियस को रोकने के लिए आते हैं। इतने हम ये देखते हैं कि नॉकआउट हो जाती है मार्टिन बैनक्रॉफ्ट और माइकल मॉर्बियस। जितने भी क्रू मेंबर थे उन सबको जान से मार डालता है। मॉर्बियस अब एक वेम्पायर बन चुका है। मॉर्बियस सबको मार भी डालता है, लेकिन मार्टिन बैनक्रॉफ्ट को छोड़ के बस वो जिंदा है, बाकी सब मर चुके हैं। इस इंसिडेंट के बाद हम ये देखते हैं कि लूशियन जाके मिलता है मॉर्बियस से उसकी लैब में एंड उसके सामने प्लीड करते हैं कि प्लीज़ मॉर्बियस, मुझे भी तुम ये सीरम दे दो ताकि मैं भी ठीक हो जाऊँ। लेकिन माइकल मॉर्बियस देने से इनकार कर देते हैं, मना करते हैं। बहुत सारी रीज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जानता है कि इसके एडवर्स पे इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, वेम्पायर बन जाओगे। प्लस मॉर्बियस पे अभी खुद पे वेम्पायर का इफेक्ट था, इसलिए उसने मना कर दिया देने के लिए। लेकिन कुछ देर बाद हमको पता चलता है कि माइकल मॉर्बियस की लैब में एक स्टाफ मेंबर है जो मारा जा चुका है एंड उसको जिसने मारा है वो भी एक वेम्पायर नहीं मारा है। तो पुलिस को यहाँ पे शक होता है कि माइकल मॉर्बियस ने ऐसा किया और उसको जेल लेके जाया जाता है। और कमाल की बात है कि मॉर्बियस को खुद लगता है कि शायद उसने स्टाफ मेंबर को मारा है। उसको लगता है ऐसा कि वो वेम्पायर बन गया होगा, वो ब्लैकआउट हुआ, उसको कुछ याद नहीं कि जब वो वेम्पायर था उसने क्या क्या कांड रचे हुए, क्या क्या कारनामे किए। ऐसा मुझे लगता है कि शायद उसने ही मारा है स्टाफ मेंबर को। लेकिन जो उसका शक था वो हट जाता है। वो कब हटता है? जब लूशियन यहाँ पे मॉर्बियस से जेल में मिलने के लिए आता है एंड कुछ ड्रॉप ऑफ ब्लड छोड़ के जाता है। और उसी के साथ साथ जाने से पहले अपनी वॉकिंग केन, ये वो छड़ी जो थी जिसके सहारे वो चला करता था बैसाखी वगैरह, उसको भी रख के चल जाता है। और मॉर्बियस को समझ आता है कि जो भी कुछ कांड रचा है, जो स्टाफ मेंबर को मारा गया है, लूशियन ने ही मारा है। उसने उस सीरम को इंजेक्ट कर लिया है और अब वो भी वेम्पायर बन चुका है। एंड मॉर्बियस जानता है अब कि हर हालत में लूशियन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब वो हंट करेगा ब्लड, वो लोगों को मारेगा। मॉर्बियस अपनी नई ताकतों का इस्तेमाल करता है और जेल से भाग निकलता है और कॉन्फ्रंट करता है लूशियन को जाके। और लूशियन यहाँ पे एडमिट करता है कि हाँ, उसने स्टाफ मेंबर को मारा भी है। लूशियन और मॉर्बियस हमको एक सबवे टनल में फाइट देखने को मिलती है। लूशियन अपनी नई जिंदगी के साथ काफी ज्यादा खुश है। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसको मार रहा है। सिंस उसको नई सुपर पावर्स मिल गई हैं तो उसको वेम्पायर बनने की वजह से भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड वो सोचता है कि मॉर्बियस और लूशियन को साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मॉर्बियस नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। वो नहीं चाहता कि वो साथ मिलकर काम करे, बल्कि मॉर्बियस उल्टा ये सोचता है कि लूशियन को रोकना चाहिए, क्योंकि रोका नहीं गया तो और ज़्यादा हंटिंग करेगा और ज़्यादा लोगों को, इनोसेंट लोगों की जान लेगा। सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म में हम यही देखते हैं कि लूशियन अभी भी लोगों को मारे जा रहा है और लूशियन यहाँ तक तैयार हो गया है कि अगर मॉर्बियस ने उसको आके रोकने की कोशिश करी, उसके रास्ते में आया, तो वो मॉर्बियस को ही मार डालेगा। ऑल्दो वो दोनों काइंड ऑफ ब्रदर्स थे, लेकिन अब वो मॉर्बियस तक को मारने के लिए तैयार है। अपनी नई पावर्स उसको इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है। लूशियन को रोकने के लिए मॉर्बियस अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और एक ऐसा सीरम बनाता है जिसको इंजेक्ट करने की वजह से सारे के सारे लिविंग वेम्पायर्स मारे जाएंगे, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। मतलब खुद को मारने के लिए भी तैयार है लूशियन को रोकने के लिए। अब देखिए, वेम्पायर है तो लूशियन तो यहाँ पे मर्डर करके खून वगैरह पी रहा है, लेकिन मॉर्बियस का क्या? तो मॉर्बियस ने एक सिंथेटिक ब्लड बनाया हुआ था जिसको वो ड्रिंक करते हैं, जिसके ज़रिए वो जिंदा रह सकता है। लेकिन अब यहाँ पे भी एक इशू हो रहा है। देखिए, जो ब्लड था सिंथेटिक ब्लड, उसके ज़रिए वो 6 घंटे तक रह सकता था बिना ब्लड के। लेकिन अब धीरे धीरे विद टाइम वो 4 घंटे 22 मिनट हो चुके हैं, 4 hours 22 minutes। पहले 6 घंटे तक रह सकता था, अब 4 hours 22 minutes। और धीरे धीरे हो सकता है उसको आगे जाके ह्यूमन ब्लड पीने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि सिंथेटिक ब्लड लॉन्ग लास्टिंग नहीं है इतना। लूशियन के कारनामे अभी भी नहीं रुकते। लूशियन एमिल निकोलस को मार डालता है एंड किडनैप कर लेता है मार्टिन को, जो कि मॉर्बियस की गर्लफ्रेंड है, और उसको बहुत ज़्यादा घायल कर देता है, ऑलमोस्ट मारने की हालत में। मॉर्बियस जानता है कि मार्टिन को बचाने का अब एक ही रास्ता है, और वो है उसको बाइट करके। मॉर्बियस आगे बाइट करता है मार्टिन को और उसी ब्लड के जरिए उसको थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती है एंड इसी स्ट्रेंथ की वजह से वो फाइट कर पाता है आगे लूशियन से। लेकिन लूशियन अभी भी काफ़ी ताकतवर है। लूशियन और मॉर्बियस के बीच में भयंकर फाइट देखने मिलती है, कभी आसमान में, कभी सीवर में, और मॉर्बियस से बहुत ज़्यादा भारी पड़ने लगता है लूशियन यहाँ पे मॉर्बियस को मार ही डालता। लेकिन हम देखते हैं कि विद टाइम मॉर्बियस ने अपने अंदर एक और पावर डेवलप कर ली थी कि बैट्स को कंट्रोल करने की। अपने हाथों के इशारों से, फिर साउंड के जरिए वो बैट से अपनी मनमानी चीज़ करा सकता है। मॉर्बियस कंट्रोल करता है बैट्स को, जिसके जरिए वो इंजेक्ट कर पाता है लूशियन को उसी सीरम की वजह से। एंड यहाँ पे लूशियन का खेल खत्म होता है। वहीं पे वापस ऊपर छत पे जाता है एंड देखता है कि मार्टिन अब वेम्पायर बन चुकी है और एक बार फिर से जिंदा है। तो मॉर्बियस और मार्टिन अब दोनों ही वेम्पायर हैं एंड यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। हम यहाँ पे देखते हैं एड्रियन टूम्स को, एंड ये एड्रियन टूम्स कोई दूसरा वेरिएंट वगैरह नहीं है स्पाइडरमैन के जैसे, फिर लोकी के जैसे।
ये वही एड्रियन टूम्स है जो कि स्पाइडरमैन होमकमिंग था। एंड हम देखते हैं कि जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में जब स्काई फटने लगता है मल्टीवर्स की वजह से, पर्पल पर्पल हो जाता है, वैसे कुछ सिनेरियो मॉर्बियस यूनिवर्स में भी है। और हम देखते हैं कि एड्रियन टूम्स मल्टीवर्स की वजह से अब मॉर्बियस वाले यूनिवर्स के जेल सेल में पहुंच चुका है। कुछ वैसे जैसे कि वेनम 2 के एंड में हमने देखा था और स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में देखा था, जहाँ पे टॉम हार्डी एक बार स्पाइडरमैन नो वे होम वाली यूनिवर्स में पहुंच जाता है और उसके बाद फिर वापस टॉम हार्डी अपने यूनिवर्स में पहुंच जाता है। कुछ वैसा ही हुआ है। एड्रियन टूम्स अब मॉर्बियस वाली यूनिवर्स में है, और सिंस अब एड्रियन टूम्स ने मॉर्बियस वाली यूनिवर्स में तो कुछ क्राइम ही नहीं किया है, जो भी उसने क्राइम किया था अपने यूनिवर्स में किया था, इस यूनिवर्स में उसके खिलाफ या फिर उसके अगेंस्ट कोई भी सबूत वगैरह नहीं है, तो उसको जेल से बरी कर दिया जाता है, वो जेल से निकाल दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्रेडिट सीन के बारे में। हम यहाँ पे देखते हैं कि माइकल मॉर्बियस गाड़ी चला रहे हैं और वो एक डेजर्टेड सी जगह पे जहाँ पे कोई खास लोग है नहीं। माइकल मॉर्बियस अपनी गाड़ी से उतरता है एंड देखते हैं कि दूर से कोई उसकी तरफ आ रहा है। एंड जैसे वो पास में आता है वो होता है एड्रियन टूम्स, जिसने अब वल्चर का नया सूट बना लिया है। और एड्रियन फिर आगे मॉर्बियस को थैंक यू बोलता है उसे मिलने के लिए। एंड यहीं पे फिर वो सजेस्ट भी करता है माइकल मॉर्बियस को कि मुझे स्पाइडरमैन से बदला लेना है और हम जैसे लोगों को साथ मिलके कुछ करना चाहिए, एक टीम बनानी चाहिए, मे बी हिंटिंग टूवर्ड सिनिस्टर 6। और मॉर्बियस इस बात पे एग्री करता है और यहीं पे फिल्म और ये पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस फिल्म से रिलेटेड, वो जाके मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। एंड प्लीज़ चेक आउट माई व्लॉगिंग चैनल अभिनीत डायरीज एंड माई गेमिंग चैनल अभिनीत प्लेज। दोनों चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पिन कॉर्नर में भी है। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपने सीन्स पे देख सकते होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। You wanna be with me?